नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज राजस्थान कांग्रेस में जो हुआ है उस पर चर्चा है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के ज़मेले में जो हुआ है उससे राष्ट्रीय कांग्रेस में भी संकट पैदा हो गया है और इसी पर मेरा खुलासा है। हाँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गलती करते हुए हाल में कांग्रेस में असली संगठन चुनाव कराने के फैसले व भारत जोड़ो यात्रा से जो पॉजिटिव माहौल बना था वह सब गुड़ गोबर होता हुआ है। आज और कल में सोनिया गांधी ऐसा फैसला लेगी जिससे कि सभी किराए किराए पर पानी फिरेगा। तभी अपन तो कहेंगे में आज मेरा शीर्षक है कि अगले 24 घंटों में कांग्रेस चन्नी कांग्रेस के ताबूत पर ठोकी जाएगी कील। सुने इसका खुलासा। सोनिया गांधी महा ब्लंडर करने वाली है। उन्हीं के हाथों से राष्ट्रीय कांग्रेस पंजाब जैसी दुर्दशा वाली चन्नी कांग्रेस बनने वाली है। सोनिया, प्रियंका व राहुल गांधी आज कल में चन्नी जैसे किसी नेता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला लेंगे। मतलब मीरा कुमार, मुकुल वासनिक, पवन बंसल, केसी वेणुगोपाल जैसे डम्मी नेता से अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र भरवाएंगे। यह भी संभव है कि कांग्रेस के संगठन चुनाव फिलहाल टल जाए। जानकार सूत्रों के अनुसार कल सोनिया गांधी ने कमलनाथ को अध्यक्ष बनने के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्हें मनाने की कोशिश इसलिए क्योंकि महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और खड़गे ने सोनिया गांधी को राजस्थान के विधायकों और अशोक गहलोत को अनुशासनहीन करार देने की रिपोर्ट दे दी है। सचिन पायलट और प्रियंका व राहुल गांधी और उनके नौजवान सलाहकारों ने सोनिया गांधी के कान भर दिए हैं कि पायलट गद्दार नहीं है बल्कि गहलोत और धारीवाल है। उनके समर्थक विधायक गद्दार हैं। तभी गहलोत की जगह नए चेहरे की तलाश है। सोनिया गांधी, प्रियंका व राहुल तीनों कांग्रेस के उस टर्निंग पॉइंट को मिट्टी में मिला देने के मोड में है जो नरेंद्र मोदी व अमित शाह के परिवारवाद के हल्ला बोल के लिए कांग्रेस को संयोग से प्राप्त हुआ। राहुल गांधी ने जिद बनाए रखी कि मैं और प्रियंका अध्यक्ष नहीं बनेंगे और जनाधार वाला पुराना खाटी कांग्रेसी नेता अध्यक्ष बनेगा। मोदी, शाह और गुलाम नबी एंड पार्टी के हल्ला बोल ग्रुप की जुबान को चुप कराने का यह असरदार फैसला था। संगठन के रियल चुनाव करवाकर देश भर में भाजपा और बाकी पार्टियों के आगे कांग्रेस की साख व सम्मान बनवाने वाला फैसला था। राहुल गांधी की यात्रा के साथ कांग्रेस के सच्चे लोकतांत्रिक मिजाज को लोगों के गले उतरवाने वाला फैसला था। लेकिन कांग्रेस के इस टर्निंग पॉइंट को परिवार ने एक झटके में शमशान के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। हाँ, मामला शमशान के बाहर जितना ही गंभीर है। भला कैसे? इसलिए कि सोनिया, राहुल, प्रियंका को अब अपनी गलती का ठीकरा अशोक गहलोत पर फोड़ना है। ये गहलोत को भरोसे लायक नहीं करार देकर उन्हें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे और जिसे बनाएंगे वह डम्मी होगा। जनता की निगाह में वह उनका गुलाम होगा। मोदी, शाह और भाजपा पूरे देश में नए जोश के साथ नैरेटिव बनवाएंगे कि देखो, गांधी परिवार ने गहलोत को हटवाकर उसे न मानकर कैसा डम्मी उम्मीदवार बनाया है। इसलिए कि सोनिया, राहुल, प्रियंका को अब अपनी गलती का ठीकरा अशोक गहलोत पर फोड़ना है। वह गहलोत को भरोसे लायक नहीं करार देकर उन्हें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे और जिसे बनाएंगे वह डम्मी होगा। वह जनता की निगाह में उनका कहना मानने वाला होगा। जनता की निगाह में उनका डम्मी और गुलाम होगा। मोदी, शाह, भाजपा पूरे देश में तब नए जोश के साथ नैरेटिव बनवाएंगे कि देखो, गांधी परिवार ने कैसे गहलोत को डंप करके एक डम्मी नेता को अध्यक्ष बनाया है और वह डम्मी अध्यक्ष फिर भले मीरा कुमार, मुकुल वासनिक, खड़गे या पवन बंसल व वेणुगोपाल आदि में कोई भी हो, न तो गुजरात और न हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक और बाद के सभी विधानसभा चुनावों में गहलोत जैसी मेहनत करता हुआ होगा और न नीतीश, शरद पवार, केसीआर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़मीनी समझ से सन 2024 की चुनावी तैयारियां करवा सकेगा। तभी नोट रखे मेरी इस बात को कि सन 2024 के चुनावों में कांग्रेस की वही हालत होगी जो चन्नी की कमान में पंजाब में हुई है।
क्या ऐसा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद संभव? हाँ, इसलिए क्योंकि यात्रा उत्तर भारत के राज्यों में फेल होनी है। केरल में यात्रा के असर की जो इनसाइड खबर है और राहुल गांधी जनसंपर्क के बजाय जैसे केवल हर दिन 22 किलोमीटर चलना है कि धुन में हाईवे और गूगल मैप से कन्हैया एंड पार्टी के संग में यात्रा कर रहे हैं, तो उस सब से उत्तर भारत में यात्रा अपने आप फेल होगी। लेकिन मैं इस पर बाद में कभी विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल मौजूदा संकट, भाजपा और उत्तर भारत के तमाम क्षत्रप नेता अब जब डम्मी अध्यक्ष बनेगा तब राहुल गांधी उनके डम्मी अध्यक्ष से विपक्षी तालमेल को लेकर मजाक बनाएगा, कोई भी उसके साथ संजीदा नहीं होगा। यह भी तय माने कि तब कांग्रेस उत्तर भारत के आगामी विधानसभा चुनावों में लड़ सकने लायक ताकत से भी चुनाव नहीं लड़ते हुए दिखेगी, जबकि मोदी और अमित शाह जीवन मरण की ताकत से चुनाव को लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस मीरा कुमार या मुकुल वासनिक जैसे अध्यक्ष के बूते उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या उनके जरिए चुनावी ताकत दिखलाएगी। उस नाते अपना मानना है कि अगले 24 घंटे कांग्रेस के लिए बहुत निर्णायक है। उस नाते चुनाव रद्द करना या उससे टालना या राहुल व प्रियंका में कोई अध्यक्ष बने तो बात अलग है, अन्यथा राहुल और प्रियंका अपने ही बनाए भंवर में सोनिया गांधी से डुबोने वाला फैसला करा रहे हैं। हाँ, यह समझा जाए कि राहुल व प्रियंका के ही सचिन पायलट के भंवर में डूबने से कांग्रेस का नया विकट मोड़ बना है। सवाल है, भंवर से क्या मतलब है? तो जवाब में जरा आप भी सोचें कि राहुल प्रियंका ने क्या चाहा और उनकी तरफ से केसी वेणुगोपाल व अजय माकन ने क्या किया। पहली बात, जिस नेता को अध्यक्ष के लायक भरोसेमंद व जमीनी नेता माना और अध्यक्ष पद के लिए उसका नाम सोचा, उस पर अचानक अविश्वास कर डाला। सोचे, राहुल प्रियंका और उनके नौजवान सलाहकारों की इस बुद्धि पर, जिन्होंने अध्यक्ष बनने से पहले ही सोनिया गांधी को क्या समझाया। उन्होंने यह समझाया कि पता नहीं गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने देते हैं या नहीं, शायद ही उन्हें बनने दे, इसलिए वे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे उससे पहले ही सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनवा देना चाहिए। कह नहीं सकते हैं कि ये जिद राहुल की थी या प्रियंका गांधी की, लेकिन जिसकी भी रही हो, उसके दिमाग में तनिक भी ये समझ नहीं थी कि ऐसा करके वे कांग्रेस को सांप नेवले की पार्टी क्या नहीं बना देंगे। मेरा मानना है कि सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी को सांप नेवले की लड़ाई और उससे किसी भी संस्था व पार्टी का कैसा नुकसान होता है यह नहीं जानते। जरा कल्पना करें, सचिन पायलट जयपुर में मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत एआईसीसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस दशा में क्या होगा? 24 घंटे गहलोत और पायलट दोनों एक दूसरे पर सांप नेवले की तरह फुफकारते हुए होंगे, लड़ते हुए और घायल होते हुए, खासकर तब जब विधायकों के आगे टिकट होने हैं और टिकट एआईसीसी से उन्हें लेनी है, जबकि बहुसंख्यक विधायक पायलट को लेकर नफरत पालते हुए भी। राहुल, प्रियंका, वेणुगोपाल और अजय माकन ने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि पहले भी गहलोत बनाम पायलट की असली विधायक ताकत को दुनिया ने देखा हुआ है। तब पायलट की मेजॉरिटी किसी को समझ में नहीं आई, न किसी ने देखी है। इसलिए मेरा मानना है कि यदि पायलट को सीएम बनवाना भी था तो सोनिया गांधी दोनों को बुलाकर उनको सामने बैठाकर उनसे बात करके गहलोत के आगे पायलट से माफ़ी मंगवाकर और निज आग्रह से गहलोत को कहती कि अध्यक्ष बनने के बाद आप विधायकों में रजामंदी बनवाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने दें। यदि यह अप्रोच होती तो मेरा मानना है कि तब राजस्थान में सहज सत्ता का ट्रांसफ़र संभव था, मगर ठीक उल्टा हुआ। सचिन पायलट ने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पर डोरे डालकर मानो ये मैसेज बनाया कि गहलोत को पार्टी अध्यक्ष ही इसलिए बना रहे हैं ताकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो। एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता है, तो इसके अर्थ में राहुल प्रियंका ने आंख मूंद कर तय करके कहा, जाओ सचिन पायलट,
राजस्थान के मुख्यमंत्री बनो। घटनाक्रम साफ बतलाता है कि राहुल के साथ सचिन पायलट ने एक दिन यात्रा की। राहुल ने एक व्यक्ति व एक पद का वाक्य बोला। सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। जानकार विधायकों के अनुसार उन्होंने अपने खास 6 विधायकों को अजय माकन से मिलवाया। वह प्रियंका और सोनिया गांधी से आशीर्वाद लिया और वे जयपुर पहुंचे और चल रही विधानसभा में जाकर पायलट ने विधायकों से जनसंपर्क किया। उन्हें बताया कि राहुल जी ने कह दिया है कि एक व्यक्ति एक पद। कहते हैं कि विधायकों और अपने ग्रुप को मोबिलाइज करते हुए पायलट ने मंत्री पद भी बांट दिए थे। मतलब मेरा फला गृह मंत्री होगा आदि आदि। इसी की वजह से मोटा मोटी कांग्रेस विधायकों में विधानसभा भवन में पायलट की मेल मुलाकात से ही खटका बन गया था कि सचिन पायलट सीएम बनकर आ रहे हैं। और अब क्या होगा ये तो हमारी सुनेगा ही नहीं। हम तो पहले से ही इनके विरोधी रहे हैं। मेरा मानना है कि अशोक गहलोत ने विधायकों की बैठक करके उनसे विदाई लेने व दिल्ली में नामांकन पत्र भरने के समय उन्हें उस वक्त मौजूद रहने की बात कहकर गलती की। इससे पायलट ग्रुप का जोश बना। सोचा अब चूकना नहीं चाहिए। मीडिया में हल्ला अचानक बना दिया गया कि पायलट होंगे अगले मुख्य सीएम। विधायकों की उस विदाई बैठक में गहलोत ने साफ कहा था कि फला तारीख को नामांकन भरेंगे, सब उसमें आए। कल वे तानोट देवी में दर्शन के लिए जा रहे हैं और एक दिन बीच में नासिक भी जाएं। मतलब अशोक गहलोत को होनी का रत्ती भर अनुमान नहीं था। तभी अचानक रात में जब केसी वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों के जयपुर पहुंचने व विधायक दल की बैठक बुलाने की सूचना दी तो गहलोत सहित उनके विधायक एकदम सन्न। भला फटाफट यह सब कैसे? मोटा मोटी वह पायलट को सीएम बनाने के लिए दिल्ली हाई कमान की कू या कि तख्त को पलटवाना था। केसी वेणुगोपाल ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में आदेश दिया, एक लाइन का प्रस्ताव पास करके भिजवाओ। सोचे और कल्पना करें कि जिस नेता को सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनाने जैसा मान सम्मान दिया उसके साथ एआईसीसी के पट्टों का कैसा औचक व्यवहार था। राजस्थान की राजनीति, फिर भले कांग्रेस भाजपा या छोटी पार्टियां, सभी में यह एक आम सामान्य शिष्टाचार है कि वहाँ लोग भली राजनीति करते हैं। उत्तर भारत के बाकी प्रदेशों जैसी लठेत राजनीति नहीं होती। तभी गहलोत पर क्या गुजरी होगी इसका अनुमान लगा सकते हैं। बावजूद इसके वे पहले से निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार जयपुर से सुबह तनोट मंदिर में दर्शन के लिए निकल गए। अशोक गहलोत की खुददारी इस नाते झलकी है कि वे अपने तय प्रोग्राम के अनुसार जैसलमेर गए। मतलब दिल्ली के पर्यवेक्षकों को जो करना हो वे करें और उनकी तरफ से जयपुर में शांति धारीवाल ने अपनी तह मोर्चा संभाला। और ये ध्यान रहे कि धारीवाल कोई गहलोत की कठपुतली नहीं है, वे खाटी कांग्रेसी है और नवल किशोर शर्मा के साथ रहते हुए उन्होंने गहलोत के विरोध में भी बेधड़क राजनीति की है। बुढ़ापे के बावजूद उनमें पूरा दम है। और शांति धारीवाल ने 2 टूक स्टैंड ले मारा कि मैं गद्दार को नेता नहीं मान सकता। ऐसा क्यों? सोनिया प्रियंका राहुल माने या न माने, लेकिन ये रियलिटी है कि पिछले 4 सालों से गहलोत की सरकार सचिन पायलट की बंधक रही है। मेरा मानना है कि इस कार्यकाल में अशोक गहलोत ने राज ही नहीं किया। वे और उनका कैबिनेट या तो पायलट की चिंता में रहे या कोविड की चिंता में। सीएम बनने के लिए पायलट ने राजस्थान में 4 सालों में जो किया है और गुर्जर समर्थकों के साथ जयपुर में जैसा उत्पात हुआ है और फिर भाजपा की साठगांठ में उनकी जो बगावत हुई थी, तो वैसा राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। और इसका गहलोत सरकार पर कैसा असर रहा होगा इसका अनुमान लगा सकते। तभी कांग्रेस के एक जाट एमएलए ने ठीक कहा कि यदि सचिन पायलट सीएम बने हुए होते और तब सोनिया व प्रियंका उन्हें हटाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन या वेणुगोपाल को जयपुर भेजती तो उनके ये पर्यवेक्षक पायलट समर्थकों से बुरी तरह पिटकर दिल्ली लौटते। हाँ,
ऐसी ही है सचिन पायलट और उनके समर्थकों को लेकर राजस्थान के बहुसंख्यक कांग्रेसी विधायकों की सोच। और मैं सचमुच नहीं मानता था, मगर जो हुआ है वह हैरान करने वाला है कि पायलट के परसेप्शन में धारीवाल के यहाँ सुबह विधायक आने शुरू हुए तो शाम तक 82 विधायकों की अचानक पूरी तरह से पुख्ता संख्या हो गई और सभी ने एक सुर में विधायक दल की बैठक में जाने से इनकार किया। क्यों? इनका मानना था कि पायलट समर्थकों के साथ वहां मारपीट हो जाएगी, वे जबरदस्ती प्रस्ताव करवाएंगे, इसलिए आपसी मारपीट, एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने जैसी बदनामी हो उसकी बजाय बहिष्कार और इस्तीफे दे डालो। और अपनी तान में ये विधायक स्पीकर सीपी जोशी के घर भी पहुंच गए। कहते हैं स्पीकर ने कहा, ऐसे कोई कुछ होता है क्या? तो एक एक करके विधायक ने अलग अलग इस्तीफा लिखकर स्पीकर को दिया। वीडियो भी बनाई गई। इस प्रकरण में मुझे अच्छी बात यह लगी जो राजस्थान की गरिमा व खुददारी में विधायकों की तरफ से धारीवाल और उनके साथियों ने मिलकर परिपक्षों से दो टूक शब्दों में कहा कि हम खाटी कांग्रेसी हैं और हम सोनिया जी को मानते हैं, लेकिन इतना तो चाहेंगे कि पहले हम विधायकों में एक एक करके राय जानी जाए और राय शुमारी हो। हम गद्दार को सीएम नहीं मानेंगे और बता देते हैं कि यदि पायलट को आपने सीएम बना दिया तो वह दिल्ली आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलेगा, उन्हें गुलदस्ता देगा, लेकिन सोनिया गांधी से नहीं मिलने जाएगा। मौका बना तो बाद में सरकार के साथ बीजेपी में जा मिलेगा। सोचें विधायकों की मनोदशा पर उनका कैसा भाव, कैसा रुख। मगर सोनिया गांधी के यहाँ एकदम उल्टा इंप्रेशन बना है। वहाँ बिल्कुल अलग तरह की सोच। एक तरफ राजस्थान के कांग्रेस विधायकों की बगावत और दूसरी तरफ पायलट की जिद्द का भंवर। नतीजतन अशोक गहलोत जहां गांधी परिवार की नज़रों में उतर गए हैं तो पायलट अब उनकी निगाहों में चढ़े हुए हैं। और इसका लब्बोलुआब अध्यक्ष पद के चुनाव के साहस के एक राष्ट्रीय मैसेज के पूरे किए धरे पर पानी फिरता हुआ। और मुझे लगता है कि ऐसा सोनिया, राहुल व प्रियंका के वक्त की गड़बड़ के चलते ही होता हुआ है। तभी अचानक एकदम पार्टी भटकने के कगार पर पहुंच गई। सचमुच में चन्नी कांग्रेस बनने की ओर पड़ती हुई राष्ट्रीय कांग्रेस। सोचे कहीं यह हो तो कैसी मज़ेदार बात होगी कि सोनिया गांधी यह तय कर दे कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दिया जाए। वही है लाडला, रियल विश्वास पात्री और वही है कांग्रेस अध्यक्ष के लायक। हाँ, कांग्रेस के नौजवानों ने पार्टी को ऐसा ही मस्खरा बना डाला है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए क्योंकि मैं बहुदलीय लोकतंत्र में एक राष्ट्रीय विकल्प की ज़रूरत बहुत संजीदगी से मानता हूँ। बस आज इतनी ही बात, मेरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना